मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी। मेला पहली बार देखा था, बड़ा खुश हो रहा था। गांव का रहने वाला आदमी इतनी देर में घूमते हुए गया तो एक जगह उसने एक शीशा देखा, दर्पण, ऐसा आदमकद शीशा जो उसने देखा तो शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वो ये नहीं समझ पावे कि हम ही हैं। और शीशे में जैसे ही इसने देखा तो ये मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इसने कहा, वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहे, और भैया सब ठीक है? तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला, ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब, हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में केतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में केतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरे हेरे हर्षायो। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है। फिर लौट कर आ जाए और मन में सोचे, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं न पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, वाह वाह। फिर जाए और फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहाँ हैं? ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने कि देखूं तो क्या ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शकल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई, इसी की वजह से आता है। अब इसने मुक्का ताना, दांत कट रहा, चू चू, तो उधर से भी मुक्का ताना, दांत कट कर। बस संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी, बस मैं न रहूंगी, विष हो या डूब मरूंगी। विष खा लूंगी, मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूं चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है, बहू क्यों रो रही है? बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया, और मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। और सास बोली, नहीं मैं देखती हूँ। अब सास गई और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी।
दिखेगी। तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम, वो भी राम राम। क्षमा करना बहू समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू? बुढ़िया है, वृद्धा माता, हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। बहू से बोली, अरी बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब बहू कहेगी नहीं नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे कि वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे। बहू सामने जाए, तरुणी देखो ये बैठी, और सास कहे हट मैं देखती हूँ, वो देखे सो वृद्धा दिखे। अब सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा आके ससुर निवारो। ससुर ने कहा क्या है मैं देखता हूं, क्यों ये कलह मचा रखा है। अब ससुर आया, ससुर ने कहा तुम दोनों अलग हो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण, तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ करना, ये समझती नहीं है। दोनों को फटकारा, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। ससुर बोला ससुर अरी मूर्खाओ, धर के मानो देह लजाओ, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ ना पायो। तुम स्त्री पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। सास कहे नहीं है तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे कि नहीं बूढ़े भाई साहब बैठे, और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूमकर। क्या है? मां बोली बैठक में किसको बिठाया है? वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है। एक तरुणी को लाकर बिठाया, वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है, और ससुर कहे, वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है, वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते शुभ दर्शन, तापे मचो घोर संघर्ष। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बचे कि एक ही, फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब, न तरुणी, न वृद्धा, न वो वृद्ध व्यक्ति, एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है। प्रेम में वह अनन्यता में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है, और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जान। प्रिय भक्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर हास्य कथा ही प्रसारित की जाती हैं, और इन हास्य कथाओं को आपने सुना और देखा, इसके साथ साथ आपने अपना मनोरंजन भी किया होगा। हमारी हास्य कथाओं का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हंसना भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मनोरंजन या अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए ही इन हास्य कथाओं को प्रसारित किया जाता है, ताकि हम तनाव से मुक्त हो सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें, अपने जीवन के बारे में अच्छे से सोच सकें। हमारा दिमाग तभी काम करता है जब हमारे दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन ना के बराबर हो, और वो तभी संभव है जब हम खुलकर हंसते हैं, तभी हमारा जीवन
हमारी हंसी और हमारा जीवन भी सार्थक होता है। इस तरह से इन कथाओं के माध्यम से हम अपने टेंशन को दूर भगाने का काम करते हैं और साथ ही लोगों को हंसने और हंसाने का भी काम करते हैं। तो आपने हमारे इस चैनल को देखा, इस वीडियो को देखा और आपने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने आनंद लिया होगा। तो उस क्रम में हम रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो आइए इन हास्य कथाओं के बाद रामचरितमानस का आज दूसरा दिन है और मैं आगे पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इस पे बने रहिए। श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, हर हर महादेव की। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विपिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। और कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों या दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत के निंदनीय यश प्राप्त करता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरई सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है यानी प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधरणी हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं और सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा,
सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राजू, देई सद फल प्रगट भर प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझावहि जन मुदित, मन मज्जहि अति अनुराग। लटहि लहहि चारि फल अक्षत, तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन सुनि समुझै जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर लभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन पाऊ। उनमें से जिसमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजल कुसुसंगत परही, हनि मनि सन निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे
वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश को प्रकाश ही देते हैं, ना कि दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। विधि हरिहर को कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।